और आप उठना चाहते हैं, आप उठना चाहते हैं, ये इच्छा है, परंतु इच्छा की जो शक्ति है वो कम पड़ रही है। और सुबह उठने के लिए एक स्पेसिफिक शक्ति लगती है जिसे हमने नाम दिया है सुबह उठने की शक्ति, सु-उ-श। हाँ जी, अगर आप भी रोज रात को ये सोच के सोते हैं कि कल सुबह मैं जल्दी उठूंगा और फिर अगले दिन अलार्म बंद करके या स्नूज करके सो जाते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। देखिए, हम सब जानते हैं सुबह उठने के फायदे। सुबह अगर जल्दी उठ जाते हैं तो 1 या 2 घंटे आपको अपने पर्सनल डेवलपमेंट के लिए मिलते हैं। कुछ वो कर सकते हैं जो आप सही में करना चाहते हैं, क्योंकि एक बार अगर वो टाइमिंग शुरू हो गया तो बस दिन भर की भागदौड़ शुरू हो जाती है। तो सुबह का ही कुछ टाइम है जो आप जानते हैं आपके लिए हो सकता है, पर आप उठने में स्ट्रगल कर रहे हैं। तो प्लीज़ जान लें, आप अकेले नहीं हैं। अक्सर लोगों को सुबह उठने में दिक्कत होती है, तकलीफ होती है। अब यहाँ पे कॉमन मिस्टेक क्या है कि आपकी सही में इच्छा नहीं है। इच्छा है, इच्छा नहीं होती तो ये वीडियो आप देख नहीं रहे होते, आप स्क्रॉल कर चुके होते। आप उठना चाहते हैं, ये इच्छा है, परंतु इच्छा की जो शक्ति है वो कम पड़ रही है। और सुबह उठने के लिए एक स्पेसिफिक शक्ति लगती है जिसे हमने नाम दिया है सुबह उठने की शक्ति, सु-उ-श। अब ये क्या है, इसको जानेंगे। मान लीजिए आप सुबह 5 बजे का अलार्म लगाते हैं, अलार्म बजता है और आप उठना चाहते हैं, तो उस वक्त, उस स्थिति में आपकी जो सुउश है, जो सुबह उठने की शक्ति है, वो 0 से 10 पे अगर स्केल करेंगे, 10 हाईएस्ट है, तो कहीं ना कहीं 0 या 1 पे होती है। और इसीलिए आप स्ट्रगल करते हैं, आप वो इच्छा जुटा ही नहीं पाते कि मैं उठ जाऊं। और बट ऑब्वियस डिज़ाइन होता है कि हम अलार्म या तो बंद करते हैं या स्नूज करते हैं, 2-4 बार करके हम फिर सो जाते हैं। और फिर जब उठते हैं तो हमारे पास रह जाता है एक गिल्ट, एक पश्चाताप, अपने आप पे डाउट। तो इसे आज बंद करते हैं। मैं आपको इस वीडियो में 5 स्टेप्स ऐसे देने वाला हूं जिसको यूज करने से आपकी जो वो सूश है, वो जो 0 to 1 पे खेल रही थी, अचानक 7 से 10 के बीच में पहुंच जाएगी। एंड इट विल बी वेरी इजी, बहुत आसानी से आप सुबह उठ पाएंगे। स्टेप नंबर 1, सुबह उठने की तैयारी रात से शुरू होती है। जी हाँ, आप कल सुबह उठेंगे, ये सुबह 5 बजे के अलार्म पे नहीं डिसाइड होता, ये डिसाइड होता है रात को। रात को सोते समय अगर आपने मन में एक दृढ़ विश्वास रखा है, एक पक्का आपने वादा किया है अपने आप से कि मैं सुबह उठने वाला हूं, तो वो वादा, वो इरादा बहुत ज़रूरी है। अब होता क्या है, हम लोग ये वादा तो करते हैं, इरादा तो करते हैं, पर जैसे ही हम ये कमांड अपने माइंड को देते हैं, माइंड में डाउट्स आते हैं। माइंड उसके काउंटर बिलीफ्स आपको देता है। वो कहता है कि अभी तक तो तुम सोए नहीं हो, नींद आ नहीं रही है, अभी सिर्फ 4-5 ही घंटे बचे हैं। अरे तुमने पहले भी तो कोशिश की है, कहाँ उठ पाए थे। ये सब सत्य है, पर कब का? कल का। आने वाला जो कल की सुबह है वो एक नई सुबह है। उस दिन आप क्या करेंगे ये आप डिसाइड कर सकते हैं, और वही डिसीजन को पकड़े रहना है। डाउट्स आएंगे, आने दीजिए, उनके तरफ भटकिए मत। अपने निश्चय पे पक्के रहिए, कल सुबह मैं उठने वाला हूं। एब्सोल्यूट क्लियर। स्टेप नंबर 2, अलार्म को अपने से दूर रखें। ये बहुत ज़रूरी है कि रात को सोते वक्त आप अलार्म अपने हाथ के आसपास ना रखें। कम से कम इतनी दूर हो कि जब अलार्म बजेगा सुबह, आप उठेंगे, 1-2 कदम चलेंगे और चल के उस अलार्म की तरफ जाएंगे। इससे होगा ये, वो जो बिस्तर पे लेटे लेटे आपका सूश, सुबह उठने की शक्ति 0 या 1 पे थी, अब 1 पॉइंट बढ़ जाएगी, क्योंकि सबसे बड़ा काम हो चुका है, आपने बिस्तर छोड़ दिया है। स्टेप 3, पानी पी लीजिए। जी हाँ, जैसे आप अलार्म बंद करेंगे तो वहाँ पे 1 या 2 ग्लास पानी आपने रात को ही रख लेना है अलार्म के पास, और जब आप अलार्म बंद करेंगे तो आप तुरंत पानी पी लीजिए। इससे होगा ये कि रात को जो आप सोए थे 5 घंटे 7 घंटे, उस दौरान बॉडी में जो हाइड्रेशन की कमी हुई थी वो तुरंत हाइड्रेट हो जाएगी, और जैसे ही हाइड्रेट होती है हमें एक एनर्जी मिलती है, हमारी एनर्जी अपवर्ड्स जाती है। जो सूश अभी 3 के आसपास था वो अभी 5 तक आ जाएगा, और आपको अगला इंस्ट्रक्शन बिना सोचे कर लेना है। स्टेप 4, सीधे ब्रश। जी हाँ, जैसे ही आप पानी पिएंगे आप वहाँ से तुरंत बाथरूम में जाइए, वॉश बेसिन पे जाइए और ब्रश कर लीजिए। आपने खुद महसूस किया होगा कि एक आध दिन कभी बिना नहाए चल जाता है, पर अगर ब्रश ना करो तो फ्रेश फील नहीं होता। ओरल हाइजीन और हमारे मेंटल फ्रेशनेस का एक इंटरनल कनेक्शन है।
तो जैसे ही आप ब्रश कर लेंगे, वो सूज जो आपका 4-5 पे था अब अचानक 6-7 पे आ जाएगा। एक अलग फ्रेशनेस आएगी और अब बहुत ही कम चांसेस हैं कि आप दोबारा बिस्तर पे जाके सो जाएं। स्टेप 5, नहा लें या कपड़े बदल लें। जैसे ही आपने ब्रश कर लिया, अब बहुत इंपॉर्टेंट है, या तो आप तुरंत नहा लीजिए या कपड़े बदल लीजिए। हमारा माइंड वो रात के कपड़ों के साथ प्रोग्राम्ड है कि कपड़ों में सोना होता है। जैसे ही आप नहा लेते हैं या एटलीस्ट कपड़े बदल लेते हैं तो मन को एक सिग्नल मिलता है कि अब दिन शुरू हो चुका है, चलो इट इज़ इन ऑन मोड। और वो जो सूज अभी 5 या 6 पे था, अभी अचानक 7 से 10 के बीच में आ जाता है। और ये है वो 5 स्टेप का फॉर्मूला। रात को ही डिसाइड करना है, अलार्म को दूर रखना है, उठते ही पानी पी लेना है, पानी पीने के बाद ब्रश करना है और तुरंत या तो कपड़े बदलने या नहा लेना है। तो कल सुबह आपको अपने आप से कोई लड़ाई नहीं करनी है। आप सुबह 5 बजे ये नहीं सोचेंगे मेरा उठने का मन है या नहीं है। बस अलार्म बजे, बिस्तर से उठिए, स्टेप 2 हो गया है और आगे की स्टेप्स को अपने आप फॉलो कीजिए। मेरी बस यही इच्छा है कि मेरे सभी सनातनी भाई और बहनों को सुबह उठने में आज के बाद कोई तकलीफ़ ना हो, ताकि वो सुबह अपने आप को समय दे सकें, अपनी साधना के लिए, अपने सेल्फ डेवलपमेंट के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए और अपने लिए एक ऐसा जीवन बनाने के लिए जो वो सही में जीना चाहते हैं। आपकी सुबह बदल सकती है, बस इसे इच्छा शक्ति के भरोसे ना छोड़ें, एक स्ट्रक्चर को फॉलो करें। कल सुबह ही इन 5 स्टेप्स को फॉलो करके देखिएगा। नमस्ते। शिव शंभो महादेव, शिव शंभो महादेव।